नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। और आज आप हमारे साथ बैठे हैं, आप जानते ही हैं गजेंद्र फोगाट जी हमारे साथ बैठे हैं और हरियाणा के मशहूर सिंगर हैं। कल शाम सूरज कुंड इन्हीं के नाम रहेगा। पूरे पूरे दिल्ली एनसीआर से लोग जुटेंगे उन्हें देखने के लिए। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आज वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर गजेंद्र जी यहाँ बैठे हैं और वो बहू काले की देखिए, सौभाग्य तो मेरा है कि मैं हमेशा बोलता हूँ, तीर ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबले तो अखबार निकालो। ये भी एक अखबार है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा शस्त्र है। आज आप लोगों को कोई समस्या है, सड़क पे कोई गिरा हुआ है, कोई उठा हुआ है, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई बैठा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग कैमरा ऑन करते हो और लाइव चला देते हो, दुनिया को पता लग जाता है कि क्या हुआ है। सो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वॉइस ऑफ फरीदाबाद के साथ मिलके मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर में ही आ गया हूँ और अपने किसी बड़े के साथ बात कर रहा हूँ। तो इट्स माई प्रिविलेज, इट्स माई प्लेजर कि मैं फरीदाबाद में आके आप लोगों से बात कर रहा हूँ। फरीदाबाद के जितने भी नागरिक हमें सुन रहे हैं, हमारी वॉइस को सुन रहे हैं, वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से उन्हें प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि मेरा एक गाना भी है कि जी के किससे आज तक मैंने याद दोस्तों, एक सेल ही मेरे रहो फरीदाबाद दोस्तों, ये पहली बार चरितार्थ हुआ है। वैसे आया तो मैं यहाँ पे अप एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्शन का जो इवेंट है, पुनीत ढल भाई ने मुझे बुलाया है और उसके बाद सूरज कुंड में मेरा शो है, तो दोनों ही इकट्ठे हैं। बट क्या है कि फरीदाबाद में आना और मेरा वो 15 साल पुराना गाना, ये दोनों आज मैच कर गए और मैं बड़ा इमोशनल फील कर रहा हूँ। बड़ा इमोशनल फील कर रहे हैं। गजेंद्र, ऐसा कैसे होता है कि एक व्यक्ति पढ़ाई करता है फिजिकल एजुकेशन की, मास्टर्स डिग्री लेता है फिजिकल एजुकेशन में, और वो गाने की तरफ बढ़ जाता है? मतलब दोनों का क्या कॉम्बिनेशन हरियाणा में संभव हो पाता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट है ना, दे आर बोर्न नॉट मेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी फील्ड्स आदमी इसलिए चुनता है कि उसे पता नहीं होता, लेकिन अंततः अगर वो कलाकार बनता है तो वो होना ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा तो आर्टिस्ट ही हुआ था, बट बहुत सारी फील्ड्स क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या चुनना है, तो मैं करता चला गया। स्पोर्ट्स किया, 13 साल बास्केटबॉल खेला, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया, तो राष्ट्रीय पदक लिया। 1991 में स्टेट मेडल लिया, और उसके बाद रेलवे ज्वाइन करनी थी, नहीं की, और एमपीएड किया, फिर एनआईएस चले गए पटियाला। लगा कि सारी उम्र बास्केटबॉल के साथ गुजरेगी, बट नहीं हुआ। गाने का शौक था, साथ साथ गायन चल ही रहा था, तो मंच मिलने लगे और धीरे धीरे करके मेरा एक गाना भी है कि बालकपण ते बेंच बजा के गाने गाया करता मैं, बाबू संग मेले में जाल गोजे लाया करता मैं, फिर यारा ने भी खूब सराया सुन के मेरा गाना, मैं गायक बना दिया तुमने, जुग जुग जियो हरियाणा। बाई चांस हो गया सब कुछ। जुग जियो हरियाणा। ऑब्वियसली हरियाणा बेसिकली जिस हरियाणवी को बहुत सारे हमारे सो कॉल्ड शहरी बच्चे ये सोचते हैं कि इसे बोलना ही पाप है, मैं उस हरियाणवी माँ बोली के कंधे पे बैठ के पूरी दुनिया का सफ़र कर चुका हूँ। अमेरिका जैसा देश, जिन्होंने एक समय पे हमारे बहुत बड़े बड़े नेताओं को, बहुत बड़े बड़े हीरोज को वीज़ा देने के लिए मना कर दिया था, आज उतरवा दिए थे। आज वहाँ मेरे पास 10 साल का वीज़ा है, सिर्फ इसलिए कि मैं हरियाणवी माँ बोली का सेवक हूँ। और मैं वहाँ जाके गाता भी हूँ कि दुनिया में कितने चले जाइयो, पर याद राखियो भाइयों रे, अपने अपने बालका ने अपना गाम जरूर दिखाइयो रे, थारे गाम के पितर देवते राजी हो जा थारे आने में, मन भाषा तो कई आवे से पर मजा से देसी गाने में। माँ बोली तो मैंने प्यार घना गिट पिट अंग्रेजी आती ना, मैंने मान से इस हरियाणवी पे जो अंग्रेजा ने भी आती ना, बर्गर में वो मजा नहीं जो बाजरा खाने में, मन भाषा तो कई आवे से पर मजा से देसी गाने में। तो मैं तो ये संदेश लेके पूरी दुनिया में जाता हूँ कि आप अपनी माँ बोली के कंधे पे बैठ के पूरी दुनिया ही नहीं, आप पता नहीं कहाँ कहाँ का सफ़र कर सकते हो, किसके के दिल तक जा सकते हो। मेरा ये संदेश भी वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से है कि आप फ्रेंच सीखिए, अंग्रेजी सीखिए, आप जर्मन सीखिए, बट अपनी जो माँ बोली है उसको भूलने के कॉस्ट पे ना सीखिए। यू कैन बी आउट ऑफ हरियाणा, हरियाणा कांट बी आउट ऑफ यू। आपकी जो मातृभाषा है, बोलियां जो भाषाएं और माताएं, वो अपने बेटे बेटियों से बड़ी होती हैं, शामियानों या प्रोग्राम्स या रैलियों से बड़ी नहीं होती हैं। आप अपनी भाषा के माँ बोली के बेटे बेटी हो, तो आपको अपनी माँ बोली तो बोलनी ही बोलनी है, साथ में और सारी भाषाएं भी सीखनी, वो आपके लिए प्लस होगा।
गजेंद्र भाई, ये 36वां सूरज कुंड मेला है, हस्तशिल्प मेला है। और इस बार थीम स्टेट जो है वो रखा गया है नॉर्थ ईस्ट को। तो नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट्स हैं वहाँ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ है। लेकिन थोड़ा सा ना वहाँ की कुछ बच्चियाँ, कल हमारी बात हो रही थी, तो वो थोड़ा लो फील कर रही हैं। वो यहाँ से कुछ लोग, मतलब खान पान का अंतर तो है ही, आपको पता ही है। तो वहाँ अब तुम कुत्ता खाती हो, तुम सांप खाती हो, वो इस तरह के सवाल उनके साथ, और तो उन्हें थोड़ा सा लो फील कर रही हैं वो। देखिए वो मैं अभी गुवाहाटी से लौटा हूँ। मैं पिछले महीने गुवाहाटी के टूर पे था, 20 दिन तक माँ कामाख्या देवी के दर्शन भी करके आया, गुवाहाटी में रहा मैं। उसके पश्चात मैं चला गया शिलोंग, और मैं उन 7 स्टेट में 3-4 स्टेट में बड़ा पानी देखा होगा रास्ते में जाते हुए वो। बड़ा पानी भी देखा। और सच पूछिए तो ये जो कुत्ता खाने वाली जो है वो बेसिकली एक एक टाइप्ड जो कुछ लोग हैं उन्हीं में ही है, सब में नहीं है। ये एक स्टेट के एक टाइप्ड लोगों में ही एक आदत है। बट क्योंकि वो आदत इतनी बुरी है, क्योंकि यहाँ पे हम पशुओं से इतना प्रेम करते हैं, हम गाय को माँ कहते हैं हरियाणा में, तो कुछ लोगों को फील होता है कि कुत्ता क्यों खाते। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, बट मुझे भी ये अजीब लगा था जब मुझे पता लगा था कि एक ऐसी प्रजाति भी है इंडिया में मनुष्यों की जो कुत्ते को मार के उसके पेट में चावल भर के समथिंग समथिंग ऐसा। जब सुना तो मुझे भी अजीब लगा था। किसी ने कह दिया होगा, नहीं कहना चाहिए, मेहमान तो भगवान है हमारा। उसके लिए मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। बट मैं कल जाऊंगा तो ये बात नॉर्थ ईस्ट की हमारी उन बहनों से मैं बात करके उनसे सॉरी फील भी करके आऊँगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट से कुछ बच्चियाँ चंडीगढ़ आई थी, हमने उन्हें सरकारी रेस्ट हाउस में स्टे करवाया, उनको पूरा चंडीगढ़ घुमाने के लिए गाड़ी उपलब्ध कराई। और उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं पता था कि हरियाणा में इतने प्यारे लोग रहते। तो हो सकता है कि किसी के साथ कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो, मेरा भी रहा है, मेरा नॉर्थ ईस्ट में बुरा हुआ है। लेकिन क्या मैं उसे आपके कैमरे के आगे बोल के नेगेटिविटी फैलाऊं? नहीं। हमें नेगेटिव चीज़ों को जितना इग्नोर करना चाहिए, उससे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। तो तुम देखिए, कमियां चांद में भी हैं, चांद में भी कलंक है भाई। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि चांद बुरा है। अब गजेंद्र भाई, नई एल्बम कौन सी आ रही है जिस पर काम चल रहा है? अभी मेरा एक गाना आया है, 55 लाख उसके व्यू हुए हैं, बिल्कुल वो नई ही आई है। और उसकी खासियत ये है कि मैं हरियाणा का पहला सिंगर हूँ जिसने यूके के लगभग सारे देशों में उस गाने को शूट किया है। मैंने उसे बर्मिंघम में शूट किया, यूके 5 देशों का मिक्सचर है, तो उसे मैंने बर्मिंघम में शूट किया, उसे मैंने एडिनबरा स्कॉटलैंड में शूट किया, उसे मैंने सेंट्रल लंदन में शूट किया, उसे मैंने वेल्स में शूट किया। सो वो गाना बेसिकली नॉस्टैल्जिया है। सारे कुणबे ने वो कल्ला बैठा के लाया करता, माँ पाछे बेबे गोदी में मैं आगे पाया करता, भाई भी फंस जाता था बीच में गदर सवारी थी, मेरा भाई भी फंस जाता बेचारे वह गदर सवारी थी, हो मेरे बाबू वाले चेतक आगे फैल फरारी जी। बेसिकली फरारी एक ऐसी कार है जो आज के युवाओं के लिए एक ड्रीम कार है। और मेरे लिए जो मेरे पापा का चेतक स्कूटर था वो मेरे लिए ड्रीम था। तो जब मैंने एक बार, सब घर वाले सो रहे थे, उस टाइम मैं 6ठी क्लास में था, और ये बात 1985 समथिंग की है, 85-86 की सॉरी। और मैंने दोपहर में जून जुलाई का महीना था, और उस स्कूटर को मैंने बड़ी मुश्किल से स्टैंड से उतारा, और मैं उसको एक ईंट के चट्टे पे मतलब बैठ के मैंने किस तरह उसे स्टार्ट करवाया किसी और दोस्त से कह के या किसी आने जाने वाले व्यक्ति से, और किस तरह मैंने उसका पहला गियर लगा के और मैं चला हूँ। वो जो राइड थी मेरी, हालांकि मुझे चलना तो आ गया था लेकिन ठहरना किस तरह वो नहीं आया था, क्योंकि पैर नहीं टिकते थे और मैं गिर गया था स्कूटर का। लेकिन वो जो मेरी पहली राइड थी ना, मुझे लगता है मैं दुनिया के हर जहाज में बैठ चुका हूँ। मैंने दुनिया के हर घोड़े पे, ऊंट पे, हाथी पे खूब सवारी कर ली है, पर उस स्कूटर के ऊपर जो मैंने सवारी की, मुझे जिंदगी में वो रोमांच कभी नहीं आया। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूं कि विज्ञान कितनी भी प्रगति कर ले, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। इसलिए जो ओरिजिनल चीजें हैं, हम उनसे जब दूर होते हैं तो डिप्रेशन में आते हैं। हम जब अच्छे खान पान से दूर होके और ऐसा फूड खाते हैं जो हमारा है ही नहीं, तो हमारा पेट खराब होता है। हम ऐसे विचार अपने मन के अंदर लाते हैं जो हमारे लिए है ही नहीं,
तो हम मानसिक बीमार होते हैं। सो मुझे लगता है कि बाबा रामदेव जो इतना इतना बड़ा ज्ञान का भंडार फैला रहे हैं, उसका इन दो बातों में ही जवाब है कि भैया जो आपके लिए नहीं है ना, अगर आप उसे ग्राह्य करेंगे तो आप बीमार ही होंगे। और एक वो छोटा सा सुना दें, वो बहुत काले की। कदे छोरा मैं भी सुथरा था ना, काला राम तय उतरया था, जमींदारे ने शक्ल बदल दी, छोरे छैल निराले की तने कौन कहे, बहु काले की अरे झाल डांट तू मने बता तने कौन कहे, बहु काले की मैं खाल तार लूं साले की। गजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और फरीदाबाद कल शाम आप सूरज कुंड के चौपाल पर होंगे और गजेंद्र भाई वहाँ होंगे, गजेंद्र फोगाट जी वहाँ होंगे, और पूरा पूरा समा होगा और दिल्ली एनसीआर से बड़ी तादाद में लोग जुट रहे हैं केवल इसे देखने के लिए। तो आप भी अगर फरीदाबाद हों तो कल शाम को समय निकालें और वहाँ पहुँचें, ये मेरा आग्रह है, पर्सनल आग्रह है आप लोगों के साथ। बिल्कुल, वॉइस ऑफ फरीदाबाद सुनने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको मैं आग्रह कर रहा हूँ कि शाम को 4 बजे के आसपास चौपाल 2 पे मेरा शो है सूरजकुंड मेले में, आप जरूर आएँ। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, हरियाणा सरकार और टूरिज्म उसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आप कृपया करके वहाँ आएँ और मेरे जैसे एक छोटे से कलाकार का मान सम्मान बढ़ाए, ताकि मैं उस मान सम्मान बढ़े हुए हौसले के साथ पूरी दुनिया में माँ बोली हरियाणवी का परचम लहरा सकूँ। प्रणाम। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।